कृष्ण माता जी बंद कर। कृष्ण आजानुलंबितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध का त्रयोदश 13वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और आज इसका जो 13वां श्लोक है त्रयोदश श्लोक इसी से ही हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं भगवान की बाल लीला। भगवान आज वन भोज के लिए अपने मित्रों के साथ गए हैं। सबने साथ में मिलकर आनंद से भोजन किया। भगवान सबके मध्य में बैठे हैं, जैसे कमल के पुष्प के मध्य में कोष होता है ऐसे ही भगवान विराजित हैं और चारों ओर सारे ग्वाल सखा हैं। जो जो कुछ भी लाया है, किसी का कोई कुछ छीन रहा है, किसी का मजाक उड़ा रहे, अरे देख ये तो ऐसा है वैसा ऐसा, हंसी मजाक करते हुए बहुत अच्छे से वे अपना वन भोज कर रहे हैं। तान दृष्ट्वा भय संत्रस्तानुचे कृष्णोस्य भयम मित्राण्याशान्मा विरमते हानिष्ये वत्स कानहम। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनके ग्वाल बाल मित्र डरे हुए हैं तो भय के भी भीषण नियंता उन्होंने उनके भय को दूर करने के लिए कहा, हे मित्रों,
खाना बंद मत करो, मैं स्वयं जाकर तुम्हारे बछड़ों को इसी स्थान में वापस लाए दे रहा हूँ। कल के लास्ट श्लोक में हमने श्रवण किया कि जब वे सब इतने कौतूहल से, इतना हंसी मजाक के साथ भोजन कर रहे थे, तो जो उनके छोटे छोटे बछड़े हैं, वे हरी घास के लालच में खाते खाते और आगे घने जंगल में निकल गए। तो इस सारे छोटे ही बच्चे तो हैं, सब भयभीत हो गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो उनको जो बाल श्री कृष्ण है, वे कहते हैं तुम भोजन करते रहो, तुम इसको बंद मत करो, तुम खाओ और मैं लेके आ जाता हूँ। काल के भी जो भय के भी भीषण नियंता, जो भय को भी भयभीत कर दे, ऐसे श्री भगवान। अतः जो ईमानदारी से भगवान के श्री चरणों को पकड़ लेता, वो भय मुक्त हो जाता है। भजहूँ रे मना श्री नंद नंदन, अभया चरण रविंद रे। भगवान के जो श्री चरण है वे अभय है। जो भगवान के चरणों का निष्कपट हृदय से आश्रय लेता है, अवश्य उसका भय मुक्त हो जाता है। और रिवर्सिबल भी इक्वेशन है, अगर भयों से हम मुक्त नहीं हो पाए हैं तो अभी तक ठीक से भगवत पदाश्रय, भगवत भक्तों का पदाश्रय ठीक से नहीं हो पाया। इत्युक्त्वाद्रे दरी कुंज गह्वरेष्वात्मवत्सकान् विचिन्वन् भगवान कृष्णः सपाणि कवलो ययो। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे जाकर बछड़े ढूंढने दो, अपने आनंद में विघ्न मत डालो। तुम्हें तो मजा आ रहा है ना भी ऐसे हंसते हंसते खा पी के, तुम ऐसे ही रहो। फिर हाथ में दही और चावल लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही अपने मित्रों के बछड़ों को खोजने चल पड़े। वे अपने मित्रों को तुष्ट करने के लिए सारे पर्वतों, गुफाओं, झाड़ियों तथा संकरे मार्गों में खोजने लगे। भगवान के हाथ में ऐसे दही भात ऐसे लेके ही घूमने चल पड़े, बछड़े ढूंढने, हाथ में दही भात का कौर लिए हुए। आपने अगर बचपन में कभी हिंदी की बुक्स में पढ़ा हो रसखान जी की कविताएं, तो और ठीक से टीचर ने एक्सप्लेन किया हो तो श्रवण किया होगा। रसखान जी ऐसे ऐसे स्वरूप को मांगते हैं कि मुझे जरूरी नहीं मनुष्य ही बनाना, हाँ कुछ भी बना देना, पर कहाँ का बनाना, ब्रज का बनाना, जो कि कैसे न कैसे भगवान का दर्शन करूं। और जो सबसे अनुपम जो भगवान का दर्शन है वो यही वाला है, हाथ में दही भात लिए भगवान, और उनके हाथ से कौवा बनूं तो ऐसा बनूं जैसे काक भुसुंड जी करते हैं कि वे कौवे के शरीर में और भगवान के हाथ से ऐसे उठा के ले जाते हैं अन्न को। इसी प्रकार भगवान ऐसे वो दही भात का कौल लिया, ऐसे ही घूमने चलो, ढूंढ के लाता हूं मैं भी। अम्भोजन मजनिस तदंतर्गतो मायार्भकस्ये सितुर्द्रष्टुम मज्जु महित्वा मन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान्तरदधात् खे अवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा अघासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम्। हे महाराज परीक्षित, ये कह रहे सुखदेव गोस्वामी जी, स्वर्ग लोक में वास करने वाले ब्रह्मा ने, स्वर्ग लोक में ऊर्ध्व लोक, स्वर्ग में तो नहीं रहते ब्रह्मा जी, पर ऊर्ध्व जो लोक हैं, ब्रह्मा ने अघासुर के वध करने तथा मोक्ष देने के लिए सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण के कार्यकलापों को देखा तो वे अत्यधिक चकित थे। अब वही ब्रह्मा कुछ अपनी शक्ति दिखाना और उन श्री कृष्ण की शक्ति देखना चाह रहे थे, जो मानो सामान्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे। इसलिए श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में ब्रह्मा सारे बालकों तथा बछड़ों को किसी दूसरे स्थान पर लेकर चले गए। इस तरह वे फंस गए। ब्रह्मा जी ऐसा कृत्य करके आज फंस चुके हैं भगवान के ट्रैप में, क्योंकि निकट भविष्य में वे देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं। क्योंकि भगवान जब बाल लीला करें तो
सभी मोहित हो जाते हैं। कुंती महारानी अपनी स्तुति में कहती कि आपको ऐसे देखकर आपकी जो स्पेशली जो बाल लीला उसको देखकर कोई भी मोहित हुए बिना नहीं रह सकता। भगवान जिस प्रकार से कर रहे हैं, हम इस जगत में बहुत सारे ऐसे कलाकारों को देखते हैं, चाहे वो रामलीला के कलाकार दिखें, ना लोकल कोई इस प्रकार का कोई ग्रुप हो एक्टिंग वाला या ऐसा, या कोई मूवीज के माध्यम से विदेशी कलाकार, इस देश के कलाकार, उनको देखकर लगता कि वाह भैया कैसी एक्टिंग की, हाँ ऐसे कैसे करते हैं, बस वैसे ही मुग्ध हो जाते हैं। वो रो रहे हैं तो या पब्लिक भी रो रही है फिल्म देख के, ऐसा वो इतनी अच्छी कलाकारी करते हैं। पर अगर सबको बनाने वाला भगवान स्वयं वो एक्टिंग करने लगे तो कैसी एक्टिंग होगी? तो क्या सच में कोई रह पाएगा जो बोला अरे कुछ नहीं है जादू वादू, ये तो सब ट्रिक होती है, सब ट्रिक। जब भगवान ही स्वयं जादूगरी करे तो कौन मोहित नहीं हो पाएगा? तो आज ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं ऐसा ऐसा भगवान को, वो भी भगवान की इन लीलाओं में मुग्ध हो गए। अतः उनके शक्ति सामर्थ्य को देखने के लिए आज उनके जो मित्र हैं और उनके बछड़े, उन सबको ही उन्होंने वहां से गायब कर दिया है। ततो वत्सान दृष्ट्वत्य पुलिने अपि च वत्सपान् उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः। तत्पश्चात जब श्री कृष्ण बछड़ों को खोज नहीं पाए तो वे यमुना के तट पर लौट आए, किंतु वहां भी उन्होंने ग्वाल बालों को नहीं देखा। इस तरह वे बछड़ों तथा बालकों को ऐसे ढूंढने लगे मानो उनकी समझ में ना आ रहा हो कि क्या हो रहा है। ये सामान्य बालक जैसे बछड़े ढूंढने गए, वो नहीं मिले, वापस आए बताता हूँ मित्रों को कि नहीं मिले, वो भी गायब। अभी भगवान एक नॉर्मल मनुष्य के बच्चे जैसा ऐसा घूम रहे हैं कि क्या करूं क्या करूं। क्वाप्य दृष्ट्वान्तर्विपिने वत्सान् पालांश्च विश्ववित् सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहसा जब भगवान श्री कृष्ण बछड़ों तथा उनके पालक ग्वाल बालकों को जंगल में कहीं भी ढूंढ न पाए तो वे तुरंत समझ गए कि अब ब्रह्मा जी की ही करतूत है, ब्रह्मा जी ने कुछ किया है। ततः कृष्णो मुदं कर्तुं तन्मातॄणां च कस्य च उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः। तत्पश्चात बछड़ों को तथा तत्पश्चात ब्रह्मा को तथा बछड़ों एवं ग्वाल बालों की माताओं को आनंदित करने के लिए ब्रह्मा जी को भी अपनी एक एक डिफरेंट सी लीला का आनंद देने के लिए बछड़ों को भी और जो ग्वाल बालों की माता है, समस्त ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों तथा बालकों के रूप में अपना विस्तार कर लिया। ब्रह्मा जी तो पहले ही मोहित हो चुके हैं भगवान के मोहन में, उनकी माया में, पर अब भगवान ने एक स्टेप और लिया, भगवान ने अपना ही विस्तार कर लिया उन ग्वाल बाल और उन बछड़ों के रूप में जिनको ब्रह्मा जी ले जा चुके हैं। यावद्वत्स पवत्स काल्प कवपुर्यावत् कराङ्घ्रयादिकम् यावद् यष्टि विषाण वेणु दलसिग यावद् विभूषाम्बरम् यावच्छील गुणाभिधा कृतिवयो यावद् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरो अंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। अपने वासुदेव रूप में श्री कृष्ण ने खोए हुए ग्वाल बालकों तथा बछड़ों की जितनी संख्या थी उतने ही वैसे ही शारीरिक रूपों, उसी तरह के हाथों, पांवों तथा अन्य अंगों वाले उनकी लाठियों, तुरहियों तथा वंशियों, उनके भोजन के छींकों, जो भोजन जिसमें लटकाना था, विभिन्न प्रकार से पहनी हुई उनकी विशेष वेशभूषाओं तथा गहनों
उनके नामों, उम्रों तथा विशेष कार्यकलापों, जैसे किसी व्यक्ति की कोई खासियत होती है कि ये ऐसा करता है, या कोई ऐसी हैबिट होती है पर्टिकुलर, कुछ स्पेसिफिक, विशेष कार्यकलापों एवं गुणों से युक्त स्वरूपों में अपना विस्तार कर लिया। इस प्रकार अपना विस्तार करके सुंदर श्री कृष्ण ने यह उक्ति सिद्ध कर दी। कौन सी? समग्र जगत विष्णुमयम, भगवान श्री विष्णु सर्वव्यापी हैं। प्रहलाद महाराज जी जिस प्रकार से कहते हैं कि सब जगह वर्तमान है मेरे प्रभु, सब जगह, भगवान ने आज इसको सिद्ध किया, इसको सिद्ध किया। आज भगवान हर स्वरूप में आ गए, वंशी भी बन गए, छीका भी बन गए, डंडी भी बन गए, हाँ गहने भी बन गए, भगवान सब कुछ उन्होंने स्वरूप धारण कर लिया, अपना इस प्रकार से विस्तार किया। और जिस व्यक्ति की जो वाली क्वालिटी है कि ये बकड़ बकड़ बहुत करता है तो वही, ये बहुत शांत रहता है तो वैसा ही, जिसकी जो जो क्वालिटी है भगवान आज उसी प्रकार से अपना विस्तार करते हैं, बल्कि उससे भी अपग्रेडेड विस्तार, उसमें भी परफेक्शन, जितना ओरिजिनल में न रहा उससे भी ज्यादा भगवान, क्योंकि भगवान वास्तव में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में हमेशा रहते हैं, तो वे हमको हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, और फिर हम सोचते हैं ये तो हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन जो अंतर्यामी भगवान है उन्हें ज्यादा पता है हमारे लिए क्या बेस्ट है और हम सच में क्या चाहते हैं। स्वयमात्मात्म गोवत्सान् प्रतिवार्यात्म वत्सपः क्रीडन्नात्म विहारश्च सर्वात्मा प्राविशद व्रजम। इस तरह अपना विस्तार करने के बाद, जिससे कि वे सभी बछड़ों तथा बालकों की तरह लगे, साथ ही उनके अगुआ भी लगे, लीडर भी मैं ही लगूं। श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज की ब्रज भूमि में इस तरह प्रवेश किया जिस तरह वे उन सबके साथ आनंद मनाते हुए सामान्यतया किया करते थे। आज सब कुछ भगवान है, बछड़ा भी भगवान है, वंशी भगवान है, बजाने के जो उन बच्चों के खेल खिलौने, सींगा तुरई, सब भगवान है, छड़ी भी भगवान है, हाँ, और लीडर तो स्वयं है ही। और वैसे ही प्रवेश कर रहे हैं जैसे रोज जाते थे सब, हाँ हाँ ही करते हुए, कुछ गाते हुए, कुछ आवाजें करते हुए, पू ऐसे ऐसे कुछ बजाते बजाते, कोलाहल से जैसे छोटे बच्चे जाते ही हैं, हाँ वैसे ही आज वैसे ही लौट रहे हैं घर को। तद्वत्सान पृथनीत्वा तत्तद्गोष्ठे निवेश्य तत्तदात्मा भवत् राजस्तत्तत्सद्म प्रविष्टवान्। हे महाराज परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपने आप को विभिन्न बछड़ों तथा भिन्न भिन्न ग्वाल बालों के रूप में विभक्त कर लिया था, वे बछड़ों के रूप में विभिन्न गौशालाओं में और फिर विभिन्न बालकों के रूप में विभिन्न घरों में प्रविष्ट हुए। आज तो बछड़ा भी भगवान खुद ही बने, सिदाम सुदाम सुबल सब भगवान खुद ही बने, तो जहां जहां उनके ठिकाने वहां वहां पहुंच गए। तन्मातरो वेणुरा वत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भ्य परिरभ्य निर्भरम् स्नेहस्तन्यपयः सुधासवम् मत्वा परम ब्रह्म सुतान पाययन्। बालकों की माताओं ने अपने अपने पुत्रों की वंशियों तथा विगुलों की ध्वनि सुनकर अपना अपना गृह कार्य छोड़कर उन्हें गोद में उठा लिया, दोनों बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया और प्रगाढ़ प्रेम के कारण, विशेष रूप से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण स्तनों से बह रहा दूध वे उन्हें पिलाने लगी। वस्तुतः श्री कृष्ण सर्वस्व हैं, लेकिन उस समय अत्यधिक स्नेह व्यक्त करती हुई पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने में विशेष आनंद का अनुभव करने लगी, और श्री कृष्ण ने उन सभी माताओं का दूध पिया मानो वह अमृतमय पेय हो। क्योंकि जो भी वे गोपियां हैं वात्सल्य रस वाली,
उनको पता तो है कि ये यशोदा का बेटा है, नंद महाराज का, पर फिर भी भगवान के प्रति जो स्नेह है, चाहती हैं कि ये भी काश इसको दूध पिला पाते हम, हाँ इसको दूध पिला पाते ऐसे। तो आज भगवान इस प्रकार से ब्रह्मा जी को अवलंबन करके इन सब की भी इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। हाँ, तो आज भगवान ही उनके बालक के रूप में, इसलिए आज उन्हें अति प्रेम आ रहा है अपने बालक पे, और उन्हें दुग्धपान करवाती। इतने बड़े बड़े बच्चे हुए जो बछड़े चराने तक जाते हैं, ऐसे बच्चों को भी दुग्धपान स्तनपान माइया करवाती हैं। जो भगवान के लिए उनका प्रेम था हमेशा जन्मों जन्मों से भी और इस जीवन में भी, वो आज एकत्र हो गया एक साथ, और भगवान सभी का प्रेम स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे जो प्रत्येक जीवात्मा के प्रत्येक भाव को पुष्ट कर सकते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है, चाहे वो भगवद अवतार ही क्यों नहीं है, उन सब ने अलग अलग रसों को स्वीकार किया कि हम इस प्रकार से, हम इस प्रकार से। हाँ, भगवान श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे जो पूर्ण स्वतंत्र है और सबको छूट दिए, तुम कैसा भी इमेजिन कर लो, असंभव से असंभव मैं इसे भी पूरा कर दूंगा तुम्हारे लिए। ऐसा हमने अनेक बार सुन भी लिया है कि ध्रुव जी को बोलते कि असंभव है जो तुम मांग रहे हो। हाँ, और जो अदिति मैया है उनको भी भगवान कहते हैं ये असंभव जो आप मांग रही हो, पर आपने मुझसे मांगा है इसलिए कुछ जुगाड़ करते हैं। हाँ, तो ऐसे ही आज ऐसे एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है जो सबकी सारी इच्छाएं फुलफिल कर सकते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य है, जब वे सही प्रकार से कहीं से शिक्षा ले लें भगवान के जनों से, गुरु वैष्णव से, जो ऐसी महान गुरु परंपराएं भगवान इस जगत में भेजते हैं, अलग अलग बहुत सारी अलग अलग संप्रदाय के माध्यम से, फिर उनके अनुगत्य से हम इसको समझ पाएंगे कि भैया हमको जो कुछ भी चाहिए भगवान सब पूरा करने वाले, कैसा असंभव से असंभव भी भगवान की सर्व समर्थ हैं। ततो निर्पोन्मर्दन मज्जलेपना अलंकार रक्षाति तिलकासनादिभिः संलालितः स्वाचरितः प्रहर्षयन् सायं गतो यामयमेन माधवः। तत्पश्चात हे महाराज परीक्षित अपनी लीलाओं के कार्यक्रमानुसार श्री कृष्ण शाम को लौटते, हर ग्वाल बाल के घर में प्रवेश करते और असली बच्चों की तरह कार्य करते, जिससे उनकी माताओं को दिव्य आनंद प्राप्त होता। माताएं अपने बालकों की देखभाल करती, उन्हें तेल की मालिश करती, उन्हें नहलाती, चंदन का लेप लगाती, गहनों से सजाती, रक्षा मंत्र पढ़ती, उनके शरीर पर तिलक लगाती और उन्हें भोजन कराती। इस तरह माताएं अपने हाथों से श्री कृष्ण की सेवा करती। हाँ, जैसा हम कई बार अपने इस जीवन में सोचते हैं कि भैया इच्छा तो है ऐसी सेवा की, पर ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो अगर प्रबल इच्छा होगी तो भगवान कैसे भी उसको पूर्ण कर देंगे। इनके लिए तो ये कितनी असंभव बात है, अगर हम इनके एंगल से सोचकर देखें कि कोई दूसरे की माँ सोचे कि इसका बच्चा मेरा बच्चा होता, इसका मैं सब कुछ करती ऐसे ऐसे, वो कैसे पॉसिबल है। और एक साथ इतनी सारी माताएं सोच ले, वो कैसे पॉसिबल है। पर भगवान कैसे हैं, दुर्घट घटन विधात्री, भगवान कुछ भी करने में समर्थ है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। और हम सब अपने अपने जीवनों में ऐसा कुछ न कुछ तो एक्सपीरियंस गुरु वैष्णव कृपा से हमने लिया होगा कि जिसको हम समझते हैं बहुत ही इम्पॉसिबल है, ऐसे भी नहीं ऐसे भी नहीं, कोई लॉजिक ही फिट नहीं होता इस बात का, तो हो कैसे सकता है बताओ, कोई रास्ता ही नहीं, भगवान भी क्या कर लेंगे इसमें, तो भगवान भी इसमें क्या करेंगे, कोई लॉजिक ही नहीं है कुछ। पर भगवान वही है जो लॉजिक से परे है। लॉजिक तो हमारे माइंड में फिट हो जाता है, भगवान ऐसे थोड़ी ना इतने छोटे से दिमाग में फिट हो जाए। तो भगवान ऐसे ही है, दुर्घट घटन विधात्री, कुछ भी करने में समर्थ है। भगवान का जो गुणानुवाद है, भगवान का जो यश है, इसीलिए उसको श्रवण करना पहली भक्ति है, श्रवणम। क्योंकि जब हम सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, तब
कभी ना कभी अप्लाई करने की सोचेंगे, कभी प्रेम से, कभी चैलेंजिंग वे में, देखते हैं चलो, बहुत सुना है ऐसे, देखते हैं चलो ऐसे, या कभी अरे हमने सुना है ऐसा। तो अलग-अलग प्रकार से फिर अपने जीवन में अनुभव ले पाएँगे, तभी भगवान को अनुभव कर पाएँगे अपने जीवन में कि भगवान होते हैं भैया, हाँ? नहीं तो भगवान जी होते भी हैं कि नहीं पता नहीं। तो इसलिए श्रवण इतना इम्पोर्टेंट है। भगवान का गुणानुवाद श्रवण करेंगे, फिर देखेंगे जीवन में प्रैक्टिकली, हाँ भैया, फिर भरोसा डेवलप होगा, विश्वास होते जाएगा। अभी तो भयपूर्वक हम भगवान को भजते हैं इस जगत के मनुष्य, कि ऐसा हो जाएगा, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा-ऐसा। पर जब हम उनका गुणानुवाद सुनेंगे, उसको प्रत्यक्ष होते देखेंगे कि हाँ, ये तो है दुर्घट घटन विधात्री, तो भरोसा आएगा फिर भगवान में। हाँ, भगवान है हमारे रक्षक। फिर हृदय के जो है एक्सेस वाले जो इमोशंस हैं, शोकामर्षाद अभिर्वैराक्रांतम, ये थोड़े नॉर्मलाइज़ होंगे। फिर हम चेतना के स्तर पर स्थिर चित्त हो पाएँगे। तब अपग्रेड हो पाएँगे आगे को। जिसके पीछे इतना कर्जा हो सर पे, वो कैसे सोचेगा कि मैं भी कुछ ₹2 दान करता? नहीं हो पाएगा। तो पहले उसको कर्जा निपटाना पड़ेगा, ज़ीरो पे लाना पड़ेगा, फिर कुछ इनकम सोर्स जनरेट होगा, फिर कुछ होगा, फिर कम से कम उसपे ₹20 जमा हो जाएँ, तो वो सोच पाएगा ₹2 अब दे सकता हूँ। तो ऐसे ही भगवान का कथामृत सुनेंगे, जीवन के अलग-अलग फ़ेज़ में अप्लाई करेंगे, दृढ़ विश्वास होगा, तब धैर्य आ पाएगा जीवन में, तब आध्यात्मिक प्रगति ले पाएँगे। अभी जो हम जो भी नाम जप करते हैं, वो तो अभी ऐसा ही तो है वो, कि डेली का कुछ इसलिए कर रहे हैं कि नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। हरिनाम नहीं करो ना, उस दिन गड़बड़ हो जाती है। अभी हरिनाम इसलिए हो रहा है कि गड़बड़ ना हो कहीं। लेकिन जब वो इसलिए होगा कि इसमें आनंद है, भगवान से लगता है कनेक्शन जुड़ गया है, भगवान की प्रसन्नता होती है, गुरु वैष्णव प्रसन्न होते हैं, आनंद एक हृदय में आता है। हम एक सौम्यता, एक साम्यता, एक स्थिरता महसूस कर पाते हैं। तो वो अलग से होगा, इसीलिए अलग-अलग कैटेगरी दी गई। भगवान का नाम तो नाम ही है, फिर नामापराध, नामाभास, नाम ऐसा क्यों? ये ऐसा इसीलिए है। क्योंकि जब हम अलग-अलग भौतिक आकांक्षाएँ ले लेके नाम जप करेंगे, किसी-किसी का चिंतन करते, अरे बताते बेटा उसने ऐसा किया था ना, अभी बताते हरे कृष्णा, बहुत बुरा उसने कितना सुनाया था मुझे हरे कृष्णा ऐसे-ऐसे, या कुछ भी ऐसा, भय से ऐसा-ऐसा, तो नाम अपराध ही चल रहा है। हाँ? और फिर गुरु वैष्णव कृपा से कभी जाके नामाभास हो पाएगा। नाम तो भगवान की दया से भगवान ही जाने कब हो पाएगा हम सबका, गुरु वैष्णव ही जान सकते हैं। पर कुछ नहीं से कुछ सही, बिना नाम के ऐसे जानवरों जैसा राक्षसों वाला जीवन जीने से बढ़िया है कि नाम अपराधी कर ले अभी भर-भर के, फिर कहीं न कहीं तो नामाभास की ओर बढ़ेंगे। गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरम् हुङ्कारघोषैः परिहूतसङ्गतान् स्वकान् स्वकान् वत्स तरान् पाययन् मुहुर्लिहन्त्यः स्रवदौधसंपयः। तत्पश्चात सारी गायें अपनी-अपनी गौशालाओं में प्रवेश करती और अपने-अपने बछड़ों को बुलाने के लिए जोर-जोर से रम्भाने लगती। जब बछड़े आ जाते, तो माताएं उनके शरीरों को बारंबार चाटती और उन्हें अपने थनों से बहरा प्रचुर दूध पिलाती। जो माताएँ हैं, बच्चों की भी माताएँ और बछड़ों की भी माताएँ, भगवान आज सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। वो जो बछड़ों की माताएँ हैं, उनमें भी तो वात्सल्य भरा होता है, तभी तो उनके बच्चे को वत्स कहते हैं, हाँ? इतना वात्सल्य उनकी मैया में होता है, तो वो भी बाल गोपाल को देखकर वात्सल्य ही देती थी, काश मेरा भी दूध पीता ऐसे कान्हा। तो आज भगवान उसका बछड़ा ही बन गए और आज उनको भी सेवा का अवसर दे रहे हैं, वात्सल्य रस की जो सेवा है, तो आज विशेष गैयाओं को विशेष प्रेम आता है अपने बछड़ों पे, उन्हें ऐसे चाटती हैं, दुलारती हैं और दूध खुद से ही बहने लग जाता और उनको पान करवाती। गोपीनां मातृतास्मिन्नासीत् स्नेहर्धिकां विना पुरोवदाश्वपि हरेस्तो कथा मायया विना। प्रारंभ से ही गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति मातृवत स्नेह था।
श्री कृष्ण के प्रति उनका यह स्नेह अपने पुत्रों के प्रति स्नेह से भी अधिक बढ़ गया था। इस तरह अपने स्नेह प्रदर्शन में वे भगवान श्री कृष्ण तथा अपने पुत्रों में भेद बरतती थी, किंतु अब वह भेद दूर हो चुका था, क्योंकि जब तक वो सेपरेट सेपरेट थे ना, ये अपने पास अपने बच्चे हैं, वो हैं, स्नेह उनका तब भी था उनके प्रति पुत्रवत, लेकिन जो रोल है वो तो इनकी माओ वाला तो इनके लिए विशेष करना ही पड़ेगा। उनको मन मन में चाह सकते कि काश ये होता। तो आज तो वो डिफरेंस भी नहीं, आज कोई बीच का बैरियर नहीं है। तो आज सभी अपने प्रेम को बहुत अच्छे से भगवान पर लुटा पा रहे हैं। ये वात्सल्य रस वाली गोपियां हैं। हम बार बार इसको स्मरण करते चले कि ब्रज गोपियां सभी एक समान नहीं है, कुछ वात्सल्य रस वाली, कुछ मधुर रस वाली। ब्रजा कसाम स्वतोकेषु स्नह वल्लयाब्द मनवहम सनैर्निहसीम ववृधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत्। यद्यपि ब्रज भूमि के सारे निवासियों, ग्वालों तथा गोपियों में पहले से ही भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने निजी पुत्रों से अधिक स्नेह था, किंतु अब 1 वर्ष तक उन्होंने अपने पुत्रों के प्रति यह स्नेह जो लगातार बढ़ता ही गया, क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण ही उनके पुत्र बन चुके थे। अब अपने पुत्रों के प्रति, जो कि भगवान श्री कृष्ण ही थे, उनके प्रेम की वृद्धि का कोई पारावार न था। प्रतिदिन ही उन्हें अपने पुत्रों से श्री कृष्ण जितना प्रेम करने की नई प्रेरणा प्राप्त हो रही थी, क्योंकि अभी तक प्रेम तो उन्हें अपने बच्चों से ज्यादा बाल गोपाल से था, पर उसको दिखा नहीं सकते। मर्यादा है भैया, अपने बच्चे को छोड़ के दूसरे के बच्चे पे इतना प्रेम है तो उसको हृदय में ही रखती, बाहर से यहाँ सारी जिम्मेदारियां अपनी करती। लेकिन लगभग 1 वर्ष तक, जो धरती के 1 वर्ष तक भगवान उनके पुत्र के रूप में, अब अतिशय प्रेम आ रहा है और पुत्र भी अपना ही है तो पूरी छूट है, अच्छे से लाड प्यार उनको लुटा रही है। वो हर दिन बढ़ते जाता, हर दिन वो प्रेम बढ़ रहा है, क्योंकि भगवान दिने दिने नवम नवम है। भगवान से कोई बोर नहीं हो सकता, भगवान हर दिन एक नया उत्साह है। इत्थमात्मान आत्मनात्मानं वत्सपालमिषेण सह पालयन् वत्सपो वर्षं चिक्रीडे वनगोष्ठयोः। इस तरह अपने आप को ग्वाल बालों तथा बछड़ों का समूह बना लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने आप को उसी रूप में बनाए रहे। वे उसी प्रकार से वृंदावन तथा जंगल दोनों ही जगहों में 1 वर्ष तक अपनी लीलाएं करते रहे, क्योंकि भगवान का नाम है अच्युत, जिसकी कभी च्युति नहीं होती, जो नष्ट नहीं होता, जो घटता नहीं है। तो भगवान इतना कुछ बन गए हैं, हाँ, इतने सारे बछड़े, इतने सारे ग्वाल बाल, उनका एक एक जो यंत्र है, खेल का है, डंडी है, कुछ भी है, भगवान सब बन गए। पर भगवान को ऐसा लो फील नहीं हो रहा कि जान जा रही है, उफ, आफत आ गई है, झेलते झेलते, ऐसा नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है, सभी नियंताओं के फाइनल जो नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर, जितने भी नियामक देवता हैं उन सबके भी फाइनल नियामक है भगवान। एक प्रश्न कल निताई पूछ रहा था ऐसे राम जी की कुछ वो देख के लीला हनुमान जी का, कि अच्छा रावण कोई अमर तो था नहीं, तो जो मृत्यु के देवता हैं वो उसको मार क्यों नहीं सकते थे ऐसे, वो तो मृत्यु के ही देवता हैं, हाँ, तो वो उसके भय से नहीं मार सकते, पर भयभीत कैसे? जो भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री नारायण हैं, वही फाइनल है, सारे नियंताओं के भी नियंता। जो अन्य नियंता है वो कंडीशंस में बंध सकते हैं, भले ही मृत्यु के देवता है तब भी रावण को मृत्यु नहीं दे सकते, तब भी उसके बंदी बन गए हैं। क्यों? क्योंकि कंडीशन से बंध गए हैं कि कोई भी दैवीय जो स्पीसीज है वो मुझे मार ना पाए। हाँ, देवता राक्षस जो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अलग हैं, जो जिनमें कुछ जान होती है वे मुझे ना मार पाए, वो उसमें बंध गए हैं। उन्होंने वचन नहीं दिया है
वचन ब्रह्मा जी ने दिया पर वे बंध गए हैं। पर एकमात्र भगवान है सुविज्ञो स्वराट, पूर्ण स्वतंत्र। भगवान को कोई भी कंडीशन बांध नहीं सकती। भगवान के हर विशेष अवतार में हम ये देखते हैं, भगवान के पास सारी समस्याओं का तोड़ है। कुछ भी बोल लो, कुछ भी मांग लो, दिन में न मरूं, रात में न मरूं। अच्छा तो मरेगा कब भैया? अगर नॉर्मली सोचे, जिसने सुना न हो इस प्रसंग को, दिन में न मरे, रात में न मरे, तो मरेगा कब? तो मतलब मरेगा ही नहीं। हाँ, घर के अंदर ना मरे, घर के बाहर ना मरे, तो मरेगा कब? फिर या तो घर के अंदर ही रहते हम, या घर के बाहर ही तो रहते हैं। तो कहीं नहीं मरे तो मरेगा कैसे? पर भगवान एकमात्र ऐसे जो किसी भी कंडीशन में नहीं बनते। भगवान के पास सब जो भी कंडीशन है सबका तोड़ है। सुविज्ञो स्वराट, इसीलिए वे सब नियंताओं के भी सुप्रीम नियंता है। ये जो संपूर्ण देवता है, जिनको भगवान वेद में कहते कि चंद्रमा मनुष्य जाता, चक्षुषा सूर्यो जाता, ऐसा ऐसा कि मेरे इस अंग से ये देवता, इस अंग से ये देवता। पहले तो इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि ये भगवान से निकले, भगवान इनसे नहीं निकले। तो ये भगवान से बड़े कैसे भी नहीं हो सकते, जैसा सामान्य मनुष्यों में होता है। अब बराबर जी, सब बराबर। और इतने अच्छे से हमने इसको समझा बचपन से, सब बराबर, कि डर लग जाए अभी अभी भी कि कभी कुछ सीन आए तो नहीं नहीं नहीं, सब बराबर भैया, सब बराबर। ऐसे इसको एक अनादर वाले भाव से नहीं समझा जा रहा कि सब बराबर नहीं, पर उसको ठीक प्रकार से तो समझना ही होगा। भगवान संपूर्ण नियंताओं के भी नियंता है। जो ये और कंट्रोलर है बीच में, ये पानी कंट्रोल करते हैं, ये आग कंट्रोल करते हैं, ये मृत्यु कंट्रोल करते हैं, ऐसे ऐसे, पर भगवान इनके भी सुप्रीम कंट्रोलर हैं। तो आज भगवान ने अपना इतना अनंत विस्तार किया, पर उन्हें लो फील नहीं हो रहा, उफ, मर गए, जान चली गई भैया, इतना करते 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 करते। भगवान अपने पूर्ण आनंद में ही है, सब जगह अपने उस लीला को वैसे ही संपन्न कर रहे हैं। हर जगह, चाहे वो घर में है, चाहे वन में है, भगवान ही भगवान के साथ ग्वाल बाल है, वैसे ही सब खेल रहे हैं, वैसे ही सब कर रहे हैं। हाँ, एकदा चारयन् वत्सान् स रामो वनमाविशत् पञ्चसासु त्रियामासु हायनापूर्णेष्वजः। एक दिन, जबकि वर्ष पूरा होने में अभी 5-6 रातें शेष थी, श्री कृष्ण श्री बलराम सहित बछड़ों को चराते हुए जंगल में प्रविष्ट हुए। ततो विदुराचरतो गावो वत्सानुपव्रजम गोवर्धनाद्रिशिरसि चरन्त्यो दादृशुस्तृणम्। तत्पश्चात गोवर्धन पर्वत की चोटी पर चरती हुई गायों ने कुछ हरी घास खोजने के लिए नीचे देखा, तो उन्होंने अपने बछड़ों को वृंदावन के निकट चरते देखा, जो अधिक दूरी पर नहीं थे। गायों ने देखा है बछड़ों को, क्योंकि गाय भी तो चरने जाती थी। दृष्ट्वाथ तत् स्नेहवशो अस्मृतात्मा स गोव्रजो अत्यात्मप दुर्गमार्गः द्विपात् ककुदग्रीव उदास्य पुच्छो अगाधुकृतेरा श्रुपया जवेन। जब गायों ने गोवर्धन पर्वत की चोटी से अपने अपने बछड़ों को देखा, तो वे अधिक स्नेहवश अपने आप को तथा अपने चराने वालों को भूल गई, और मार्ग अति दुर्गम होते हुए भी वे अपने बछड़ों की ओर अतीव्र चिंतित होकर दौड़ी, मानो वे दो ही पांव से दौड़ रही हों। उनके थन दूध से भरे थे, उनमें से दूध बह रहा था। उनके सिर तथा पूंछें हिल रही थी, और उनके जो यहाँ पर हम्प होता है, जिसको कुबड़, ये ऊंचा सा, उनकी गर्दन के साथ साथ हिल रहे थे। वे तब तक तेजी से दौड़ती रही जब तक अपने बच्चों के पास दूध पिलाने पहुंच नहीं गई। गायों की भी ये स्थिति है। वो वन में अपने आप वहां चल रही हैं, गोवर्धन जी में, वहां से नीचे देखा, वो बछड़े दिख रहे हैं, रास्ता नहीं है वहां पे, फिर भी दौड़ रही है नीचे की ओर ऐसे। तो अब हम भी, जब आपने सबने कभी अनुभव किया हो, अगर कभी मौका मिला हो ऐसे ढाल में दौड़ने का या चलने का,
खुद ही पैर इतनी स्पीड से दौड़ रहे होते हैं, बस फटाफट फटाफट। ऐसी गाय भी उस असंतुलित वाली अवस्था में ऐसे दौड़ रही जैसे दो ही पैरों से दौड़ रही हो, बस बहुत तेजी से। हाँ, इतने प्रेम से आप प्लावित हैं अपने उन बछड़ों को देखकर, क्योंकि वे स्वयं भगवान हैं। इसलिए वो अतिशय प्रेम है, इसलिए बुद्धि सब गायब हो गई है, बस भाव प्रधान है वहां पे। और दौड़े जा रहे, फटाफट वहां पहुंच गई दूध पिलाने के लिए। समेत्य गावो अधो वत्सान् वत्सवत्यो अप्यपाययन् गिलन्त्य इव चांगानि लिहन्त्यः स्वधशंपयः। गायों ने नए बछड़ों को जन्म दिया था, किंतु गोवर्धन पर्वत से नीचे आते हुए अपने पुराने बछड़ों के लिए अतीव स्नेह के कारण इन्हीं बछड़ों को अपने थन का दूध पीने दिया। वे चिंतित होकर उनका शरीर इस तरह चाटने लगी मानो उन्हें निगल जाना चाहती हूँ। भगवान के प्रति इतना अत्यधिक वात्सल्य है। और जैसा आज के समय में बोला जा रहा है कि आजकल की जो पेरेंटिंग है, जो बच्चे पालना है, वो ऐसा ही है। और इस प्रकार से कलयुग के लक्षणों में ये भी है कि माता पिता इतना स्नेह करेंगे जैसे कि गाय अपने बछड़े को चाट चाट के उसको खाई जाए। इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे उपमा दी, ऐसे ही चाट रही है, ऐसे ही चाट रही है जैसे बस निकल ही जाएंगी, इतना उनके लिए चिंतित है। ऐसे ही जो कलयुग में अब जो पेरेंटिंग है उसको ऐसे ही लिया जाता है कि ऐसे प्रेम होगा। और प्रेम तो जो भी होगा मोह होगा, प्रेम तो वो होगा कि हम उन्हें सही शिक्षा दे पाए इस जीवन से उद्धार करने की। पर जो आजकल का जो प्रेम है ये सो कॉल्ड वाला, वो अतिशय हो जाएगा कि ऐसे चाट चाट के इनको खून निकाल दे। ऐसा कलयुग के आगामी लक्षणों में बताया जाता है, ऐसा प्रेम होगा संतानों के लिए। ऐसी वो गायें भी कर रही हैं, भले ही उन्होंने नए बछड़ों को जन्म दिया है। और ऑब्वियसली हमें सबको तो पता ही है कि नया वाला बच्चा ज्यादा अच्छा लगता है जो छोटा होता है ऐसे। पर आज वो उस छोटे बच्चे को छोड़कर इस बड़े वाले से उन्हें ज्यादा स्नेह, क्योंकि ये स्वयं भगवान है। और इस प्रकार से उनको ऐसे चाट रही है, ऐसे दूध पिला दे रहे, ऐसे चाट रही है, उनके प्रति इतना स्नेह है, इतना। और जो एक भय वाला भाव होता है, उसके अनिष्ट ना हो, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, ऐसा इतने इस चिंता में इतना इतना उन्हें चाटे जा रही हैं। गोपास्तद्रोधनायास मौघ्य लज्जोरु मन्युना दुर्गाध्व पृच्छतो अभ्येत्य गोवत्सर ददृशुः सुतान। गायों को उनके बछड़ों के पास जाने से रोकने में असमर्थ ग्वाले लज्जित होने के साथ साथ क्रुद्ध भी हुए। उन्होंने बड़ी कठिनाई से दुर्गम मार्ग पार किया, किंतु जब वे नीचे आए और अपने अपने पुत्रों को देखा तो वे अत्यधिक स्नेह से अभिभूत हो गए। और साथ में जो ग्वाले हैं, जो गायों को चराने ले जाते हैं, उनकी क्या स्थिति है कि वे रोक नहीं पा रही, वो अनकंट्रोलेबल वे में ऐसे दौड़ी जा रही है। चिल्ला भी तो रहे होंगे पीछे से जो जो भी उनके नाम होंगे, अरे श्यामा रुक जा रही है, ऐसा ऐसा बोल भी तो रहे होंगे, रुको रुको ऐसा ऐसा। कौन सुने उनकी? तो वो खुद से उन्हें शर्म आ रही कि भैया आज तो क्या हो गया, ये तो रुक ही नहीं रही। हाँ, साथ साथ गुस्सा भी आ रहा है कि कैसे भागे जा रहे, कुछ सुन नहीं रहे, सुन नहीं रहे ऐसा। लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस दुर्गम मार्ग को पार किया। जैसा हमने सुना ही था, वहां कोई मार्ग नहीं है, वो तो बस ऐसे अंधाधुंध दौड़ पड़ी, बस कहीं से भी जैसी बछड़े देखे। तो फिर उनके पीछे उनको भी ऐसे ही आना पड़ा, परेशानी से वहां से होते हुए भी। लेकिन जैसे ही उन्होंने भी नीचे आके उन बछड़ों को चराते अपने बालकों को देखा, उनको भी वैसा ही हो गया। वे भी अत्यंत प्रेम से आप्लावित हो गए, क्योंकि उनके भी बच्चे स्वयं भगवान हैं। तदीक्षणोत्प्रेम रसाप्लुताशया जातानुरागागतमन्यवोर्भकान् उद्धुय्यदोर्भिः परिरभ्य मूर्धनि घ्राणैर्वापुः परमां मुदं ते। उस समय ग्वालों के सारे विचार अपने अपने पुत्रों को देखने से उत्पन्न वात्सल्य प्रेम रस में विलीन हो गए। अत्यधिक आकर्षण का अनुभव करने से उनका क्रोध अदृश्य हो गया। उन्होंने अपने पुत्रों को उठाकर बाहों में भरकर आलिंगन किया और उनके सिरों को सूंघकर सर्वोच्च आनंद प्राप्त किया।
जो ये ग्वाले हैं जो अभी गुस्से से भरे थे, सुन नहीं रही, हाँ सुन नहीं रही, ऐसे जैसे हम भी कहते हैं सुन नहीं रहे, सुन नहीं रहे, ऐसे जो कर रहे थे, जैसे उन्होंने अपने पुत्रों को देखा, वो सब छू मंतर, वो सारा क्रोध चला गया। इसीलिए हाँ, इस युग को कहते हैं कल युग, कलह और दंभ का युग। कलह और दंभ जहाँ होगा वहाँ क्रोध तो होगा ही होगा, जहाँ दंभ होगा वहां भी तो क्रोध होगा, और कलह शुरू ही क्रोध से होगा। तो इस कलयुग में इसीलिए भगवान ने एकमात्र प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार किया, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा उस प्रेम की बाढ़ को बहाया। प्रेमेर वन्यालया निताय आईला गाड देसे, डोबेल भाकात गणा दीनहीन वेसे। जो श्रीमन नित्यानंद प्रभु हैं, जो शेषनाग से अभिन्न है, बलराम से अभिन्न है, ऐसे श्रीमन नित्यानंद प्रभु लोचन दास ठाकुर जी कहते हैं, जो भगवान के इतने महान भक्त हुए, शुद्ध भक्त हुए वास्तव में, कहते हैं ऐसे श्रीमन नित्यानंद प्रभु प्रेम की बाढ़ लेकर आए हैं। बाढ़ लेके आ गए, छोटी मोटी बारिश नहीं कि जो थोड़ा सा बूंदा बांदी हुई, अरे गर्मी तो और बढ़ गई, ऐसे वाली नहीं। बाढ़ ही ला गए ढंग से, कुछ महीनों के लिए ठंड पड़ जाए। हाँ, और जो भगवान बाढ़ लाएंगे वो महीनों की नहीं, वो जन्मों जन्मों की ठंड पड़ जाए ऐसी। प्रेमेर वन्य लैया निताय आई लगाड़ दे से, जो नित्यानंद प्रभु है वो प्रेम की बाढ़ लेके आए। क्यों लाए? क्योंकि इस कलयुग में बस यही गायब है, बाकी सब है, सब कुछ है घर में भर भर के, फ्रिज भरे पड़े जी सामानों से, और पैसे की कोई कमी नहीं है जी, गाड़ियों की कमी नहीं है, ऐसा ऐसा ऐसा। और जब से आ, किसी देश विशेष की कृपा है तो सस्ता माल सब जगह मिल रहा है, तो हर कोई एज ग्रुप वाला अपनी अपनी जरूरत का एक तो महंगा वाला सामान होता है, उसका अल्टरनेट सस्ता भी मिल जा रहा है, तो किसी के पास कोई कमी नहीं है। पदार्थों का इस युग में कोई अभाव नहीं है, लेकिन जो वास्तविक पदार्थ है, जो वास्तव में नैतिक प्रेम पदार्थ, उसका सर्वत्र अभाव है। इसीलिए जो युगावतार हैं श्रीमन नित्यानंद प्रभु और श्री गौर हरि गौरांग महाप्रभु, दोनों इस प्रेम को लाए, प्रेम की बाढ़ से सबको बहाएंगे। और इस युग में आप प्रासंगिक प्रैक्टिकल वे में देख पा रहे हैं, जहां जहां भी महाप्रभु नित्यानंद और महाप्रभु गौरांग महाप्रभु की जो धारा बह रही है, वहीं थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, वहीं थोड़ा दूसरों के लिए दिख रहा है कि इनको भी हेल्प कर लें यार, थोड़ा सा इनको भी हेल्प कर लें, वरना सब अपने आप पे ही फोकस किए हैं, हम ही आगे बढ़े, इसको पीछे गिराए, इसके सर पे पैर रख के जाए पर हम आगे जाए। तो ऐसे में प्रैक्टिकली भगवान ने इस युग में जो आवश्यक था प्रेम, क्योंकि वही तो गायब है सब पे, सब कुछ तो है ही, सब कुछ है सब पे, ऐसा कोई नहीं है कि जिसपे कुछ नहीं है। जिनको हम भिखारी भी बोलते हैं, अगर प्रैक्टिकली देखें तो उनपे भी है। हाँ, जो हमारे आसपास तो दिखते हैं, कम से कम उनपे तो सब होता ही है। वे भी अब कपड़े ले जाने से इससे उससे मना कर देते हैं, पैसा दे दो जी, तो इसका मतलब है उनपे, तभी तो नहीं ले जा रहे वो जूता कपड़ा सामान राशन कुछ ऐसा। पैसा दे दो, 10-5 रुपया दे दो, छोटे छोटे बच्चे भी घूमते हैं ऐसे, हे आंटी कुछ खाने को दे दो, कुछ फल दे दो, कुछ ऐसा, 10-5 रुपया दे दो, तो कमी किसी पे नहीं है, वो दिख रहे हैं वैसे, क्योंकि उन्होंने प्रोफेशन बना लिया उसको। जो सच में नीडी है वे बहुत कम है इस युग में, क्योंकि यहाँ तो भर भर के ही है, जिन पे ज्यादा है वो कहीं ना कहीं फेंक रहे हैं, तो वो किसी न किसी को तो मिल ही रहा है, पर कमी केवल प्रेम की है। जो जितना दिख रहे हैं सभी अभावग्रस्त है इस प्रेम की भावना से। अब वो समय वैसा रह नहीं गया प्रैक्टिकली कि दीनों पे दया करे, क्योंकि दीन कोई है नहीं, जिनको सो कॉल्ड दीन हम कह रहे हैं वो सबसे ज्यादा रूड है आज के समय में, अगर हम देख पाए, इसको अन्यथा में ना ले, अपने एक्सपीरियंस से समझे। जो कैटेगरी ऐसे दिख रहे हैं अभावग्रस्त से, जिन पे विचारों पे दया, उनमें इमोशंस बिल्कुल गायब। कभी भी आप 50-100 रुपए के लिए आपके गला भी काट सकते हैं कि भैया निपटाओ। हाँ, तो इस युग में प्रेम का ही सर्वत्र अभाव है प्रैक्टिकली, उसी को देने के लिए भगवान आए श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि, और वो प्रेम धर्म ही सबको सुख शांति दे सकता है, जो वास्तव में सुख है, वास्तव में शांति है। उसी प्रेम धर्म को हम अपने गुरु वैष्णव से समझें, उसको अपने जीवन में उतार पाए, फिर जब हम बढ़ जाए तो फिर वो छलकेगा, अन्यों को भी मिल पाएगा। इसके अलावा इस जगत में और कोई समाधान नहीं है। आज ये भी जो ग्वाल बाल हैं, जो ग्वाले हैं,
बड़े-बड़े ग्वाले, उनको भी अपने पुत्रों को देख के ऐसा ही प्रेम उत्पन्न हो रहा है। जहाँ बोलते थे कि भैया पुरुषों में थोड़े इमोशंस ऐसे कम करते हैं, वो अपना इमोशंस दिखाते नहीं है। होते हैं पर दिखाते नहीं। लेकिन ये आज दिखा रहे, भर के ऐसे गले लगा रहे हैं अपने बच्चों को, माथा सूंघ रहे, अरे मेरा ऐसा मेरा लाला जो भी नाम हो, सुबह सिदामा ऐसे-ऐसे, क्योंकि वे जो लाला है वो स्वयं भगवान हैं। अतः उनमें भी भर-भर के वो इमोशंस आ रहे हैं और वो एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। छुपा नहीं पा रहे क्योंकि भगवान है सामने। चलिए हम आज की इस चर्चा को यहीं विश्राम देंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे।